जय श्री राम। आज हम एक जगह भंडारा खाने चले गए। माघ पूर्णिमा है। बैजनाथा मंदिर के पीछे एक हम लोगों के साथ सवेरे के साथी हैं सिंहासन यादव जी। वो हर साल माघ पूर्णिमा के दिन भंडारा कराते हैं। शिव जी का मंदिर है बैजनाथा मंदिर, उसी के उपलक्ष्य में कराते हैं। बहुत आदमी खाते हैं। हमको लगता है 700-800 हज़ार आदमी के आसपास ज़रूर खाते होंगे। और बड़ी अच्छी सब्जी, और एक ही किस्म की सब्जी थी लेकिन बड़ी लाजवाब पूरी सब्जी और चटनी और रायता। तो खा करके जब हम आने लगे तो इस विषय पर मेरे दिमाग में उठा कि आखिर के इतना लोग भंडारा कराते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, उनको क्या मिलता है। तो हमने अनुभव किया कि हम जब से हैं इस संसार में, तब से हम देख रहे हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि लोग भंडारा कराते रहते हैं। कुछ भी होता है, कोई भी उत्सव होता है, कोई भी विवाह, शादी, मरनी करनी, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ मनाना, कुछ भी हो तो लोग भोजन कराते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी केस में लोग अपना कुछ न कुछ उसके प्रतिरूप में, उसके प्रतिफल में कुछ प्रदान करते हैं लिफाफे में। तो उनको एक आनंद आता है, इतने लोगों को भोजन कराने में एक आनंद की अनुभूति होती है और पुण्य वृद्धि होती है। इतने परमात्मा के इतने रूपों को उन्होंने भोजन कराया। 1000 आदमी खाए तो भगवान के 1000 रूप आ करके खाना खा करके गए। उनके हृदय से एक शुभ भावना उत्पन्न हुई। वो उस भावना का फल उनको मिलता है भोजन कराने वाले को। और इतने लोग भोजन करते हैं तो उसमें कोई संत महापुरुष भी अगर आ जाता है, कोई परमहंस आ जाता है, तो उसका पुण्य और मिलता है। कहते हैं कि एक सन्यासी को भोजन कराने से 1 लाख आदमी को खिलाने का पुण्य मिलता है, और भगवान को भोजन कराने से पूरी सृष्टि को भोजन कराने का फल मिलता है। और किसी को भी आप भोजन कराते हैं उसका आपको फल मिलता है। तो आज के परिवेश में बहुत से आप फेसबुक वगैरह पर देखते होंगे, व्हाट्सएप पर देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत विरोध कर रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, कि हमारे यहाँ जीवन एक उत्सव माना गया है। जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मरणम, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन भी एक उत्सव है। जन्म लेने के समय भी खिलाना पिलाना, खर्चा बर्चा परिवार वाले करते हैं। छठी होती है, बरही होती है, उसके बाद जन्मदिन मनाए जाते हैं, फिर जनेऊ होता है, उसमें खर्चा बर्चा किया जाता है, फिर विवाह शादी होता है, उसमें खर्चा बर्चा होता है। कुछ भी करते हैं तो कुछ न कुछ खिलाना पिलाना, पास पड़ोस में रिश्तेदार नातेदार, अगल बगल गांव घर के लोग आते हैं, खा पी के जाते हैं। सबसे एक भेंट मुलाकात होती है, जीवन में आनंद की वृद्धि होती है। मृत्यु भोज में भी खिलाने पिलाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। इतने लोगों को भोजन कराया, जिसको मरना था वो तो मर ही गया। दुख तो हो ही करता है। दुख तो मोह के कारण होता है, क्योंकि हमारा मोह है इसलिए हमें दुख होता है। मरना तो निश्चित है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा।
कभी कभी लगता है कि अकाल मृत्यु वास्तव में किसी की नहीं होती है। सब अपने समय पर ही मरते हैं। जिसका जितने दिन तक अवधि होता है उतने दिन तक वो जिंदा रहता है। न कोई किसी को मार सकता है, न कोई किसी को जिला सकता है। सच्चाई ये है। और भोजन जो लोग कराते हैं, भंडारा कराते हैं, ये पुण्य अर्जित करने का एक बहुत बड़ा उपाय है। ये हमारे अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, आज से नहीं है। अपने को संतोष होता है कि इतने लोग हमारे यहाँ आ करके खाना खा करके गए, अपने मन को संतोष होता है। पैसा लगता है, घर का पैसा खर्चा होता है, लेकिन यदि खर्चा अगर होने होगा तो आप कितनों बचाएंगे, वो पैसा किसी न किसी माध्यम से खर्च हो जाएगा। आप बचा के देख लीजिए, नहीं बचा सकते। ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाएंगी कि आपका संग्रह किया हुआ पैसा खत्म हो जाएगा, और नहीं खर्चा होना होगा तो आपका बचा रहेगा। ये तो प्रारब्ध है आपका। जो लोग कहते हैं कि अनावश्यक खर्चा क्यों होता है, अनावश्यक कुछ नहीं खर्चा होता है। जितना खर्चा होना होता है वही खर्चा होता है। जरा इस पर चिंतन करें, विचार करें, तो आपको ये बातें सही लगेंगी। तो भंडारा एक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है, और एक दूसरे से मिलना जुलना, प्रेम भाव, आदान प्रदान। तो जीवन क्या है? 6 चीज़ें हैं: आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना। ये 6 चीज़ें हैं। जय श्री राम।